अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फंक्शंस ऑफ एफबीआर का जो सेशन था हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी तमाम वीडियोस भी हम देख ली हैं और लाइकवाइज एमसीक्यूज भी देख लिए थे। अब नेक्स्ट इन लाइन हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, एफबीआर और पूरा इकनॉमिकली भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में हमें इनिशियली क्या नोहा होनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसी है क्या चीज़, इस हवाले से ये आज की वीडियो है। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिन लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिकल पॉलिसी का, या उनका थोड़ा सा प्रीवियस बैकग्राउंड है लेकिन उनको भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। व्हाट इज़ द फिजिकल पॉलिसी? Fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy. It is the sister strategy to monetary policy through which a central bank influences a nation's money supply. तो इस ब्रीफ सी डेफिनेशन के अंदर कुछ की डेफिनेशंस हैं, कुछ की टर्म्स हैं जिनको हमें हाईलाइट करना लाजमी है, जैसे कि गवर्नमेंट, स्पेंडिंग, टैक्स रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं कि जिनके बारे में हमें मालूम होना लाजमी है। तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट कौन क्या होती है? गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है? द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर द एक्शंस, अफेयर्स एक्सेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिट, people etc, as well as the performance of certain functions for this unit or body, the action of governing, political rule and administration। इन अ नटशेल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट वो कोई भी ऐसा इदारा, अथॉरिटी होती है जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है और वो एडमिनिस्टर करती है पूरे स्टेट को, मुल्क को। फॉर एग्जांपल, जब इमरान खान जो है इक़्तिदार में आने से पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो उनके मुंह पे एक ही बात थी कि टैक्सेस जो है ना, गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और लाइकवाइज मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी हो गई है। तो जाहिर है जब एक गवर्नमेंट एक अपना मोटो लेकर आती है कि हम टैक्सेस कम करेंगे, इट मीन्स कि टैक्सेस उनके कंट्रोल में हैं। जाहिर है जब कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में होती है, वो उसको कम या ज़्यादा करने का तभी जो है वो एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है? एक अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर द एक्शंस, अफेयर्स एक्सेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिट और पीपल, एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन फंक्शंस फॉर दिस यूनिट। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन फंक्शंस का मतलब आता है कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स या कुछ ऐसे डिविजन्स होते हैं कि जो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है और उनकी परफॉर्मेंस भी गवर्नमेंट के ही अंडर आती है। द एक्शन ऑफ गवर्निंग, पॉलिटिकल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन जो आपको मैं बता चुका हूँ कि उनका पॉलिटिकल रूल होता है गवर्नमेंट का और एडमिनिस्टर करते हैं वो पूरे स्टेट को। सेकेंड टर्म हमारे पास थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट हम देख चुके हैं। स्पेंडिंग क्या चीज़ है सर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेफर्स टू मनी स्पेंट बाय द पब्लिक सेक्टर ऑन द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट खर्चे करती है आवाम के ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले आपका मास ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, उसके अलावा जो पब्लिक ओन्ड एंटिटीज़ हैं वो आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, पब्लिक पार्क्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इवन डिफेंस भी हमारा जो है वो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भी खर्चा उन तमाम इदारों के ऊपर होता है, किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, या उन जो मुल्क में या स्टेट के जो वासी हैं उन लोगों के लिए जो खर्चा किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट, उसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास आता था गवर्नमेंट टैक्सेस। टैक्स क्या होता है? द फेडरल टैक्स यू पे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स। इसका मतलब ये है कि जो हम फेडरल टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, फेडरल टैक्सेस, यहाँ पे आपने फेडरल के ऊपर थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको कॉलन में ले लें, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लें। द फेडरल टैक्सेस यू पे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पाकिस्तानी सिटीजन। इसका मतलब ये है कि जो हम वफाक को टैक्सेस पे कर रहे हैं, हमारे मुल्क में दो तरह के टैक्सेस हैं, एक प्रोविंशियल टैक्स है और एक फेडरल टैक्स है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, मींस कि हम फेडरेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, हम वफाक के लेवल पे बात कर रहे हैं। देयरफॉर जो फेडरल टैक्स हम पे ऑफ कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को,
वो गवर्नमेंट टैक्सेस लेने के बाद कहाँ इन्वेस्ट करती है, उसको टेक्नोलॉजी में करती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में करिए। टू नेम फ्यू, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही होती है वो इससे कई ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की बात की है। एंड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन, इट मीन्स के गुड्स भी प्रोवाइड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आगे हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं। गवर्नमेंट के जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो कि प्रोडक्ट आपको मार्केट में 100 रुपये की मिल रही है, वही प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी स्टोर में 50 रुपये की मिले। तो बाकी के बाद 50 रुपये कौन बेयर कर रहा होता है? वो गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है, थ्रू के वो टैक्सेस अपने पास लेते हैं और फिर उसको स्पेंड करते हैं। तो एक सर्कुलेशन चल रही होती है। और सर्विसेज के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एजुकेशन सेक्टर आ जाता है और मेडिकल सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन थी मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डेफिनेशन में क्या लिखा था कि इट इज़ द सिस्टर स्ट्रेटजी टू मॉनेटरी पॉलिसी। सिस्टर स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि दोनों लाइक वाइज हैं, लाइक टू लाइक हैं, दोनों साथ साथ ही चल रही होती हैं। मीन्स के एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। Monetary policy is the control of the quantity of money available in an economy and the channels by which new money is supplied. By managing the money supply, a central bank aims to influence macroeconomic factors including inflation, the rate of consumption, economic growth and overall liquidity. तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है कि ये क्वांटिटी ऑफ मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो कि मार्केट जो कि इकोनॉमी में अवेलेबल होती है। तो किस तरीके से कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है एंड द चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड। ठीक है, द बाय मैनेजिंग द मनी सप्लाई अ सेंट्रल बैंक एम्स टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल लिक्विडिटी। नटशेल में अगर आपको मैं बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई से होता है। मनी सप्लाई और को कम या ज़्यादा करके मार्केट के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन और कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ या इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, उनको इम्पैक्ट करने के लिए मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जाता है। और वो कौन कंट्रोल करता है? आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, प्रपोज करते हैं, वो सेंट्रल बैंक ही करता है, क्योंकि वो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी लाइक टू लाइक चल रही होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में फॉर एग्जांपल अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए इकोनॉमी में से, मतलब सब लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि लोग खर्च कम करेंगे। खर्च कम करेंगे तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। डिमांड जब नीचे आएगी तो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी, वो उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से रेट ऑफ कंजम्पशन भी हमारी कम हो जाएगी। और वाइस वर्सा में आता है कि अगर हम अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे। पैसे ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा बाइंग करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होगी। अगेन रेट ऑफ कंजम्पशन के ऊपर हमारे पास इन्फ्लुएंस आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज होगी और ओवरऑल लिक्विडिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। देयरफॉर मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक जो है मनी सप्लाई से होता है और फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस से होता है, राइट। और लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन थी, हमारे पास टर्म थी, वो मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई क्या चीज़ है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और इन एग्जिस्टेंस इन अ कंट्री। हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेट कर रही है, जो कि दैट इज़ ओन्ड बाय स्टेट बैंक। मतलब कि जो पैसे स्टेट बैंक से वेरीफाइड हैं, जाली पैसे नहीं, जो स्टेट बैंक से वेरीफाइड हैं, ठीक है, वो उसकी पूरी सर्कुलेशन जो कंट्री में हो रही है उसको हम मनी सप्लाई कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने एक ब्रीफ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है, जहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि मिक्सअप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी में उसका प्राइमरी एम होता है मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी एम है मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबल प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड सस्टेनेबल हाई एम्प्लॉयमेंट। अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है फिस्कल पॉलिसी में। और मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरह आपको बताया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मींस सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं? स्पेंडिंग और
टैक्सेशन, ये इन 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटेटिव ईजिंग, दोनों का हदफ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट में हम देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी एम करती है कि हमारा जो जीडीपी है वो 2 से 3% बढ़े, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को टारगेट किया जाता है। दोनों के जो मकासद होते हैं वो तो सेम होंगे, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार होगा करने का वो डिफरेंट होगा। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने जो टूल्स हैं स्पेंडिंग और टैक्सेशन को उनको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, उनको इस तरह से यूज़ कर रही होगी कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो वो उसको अचीव कर सके। और अगेन मॉनेटरी पॉलिसी में जो सेंट्रल बैंक है उसका भी ऑब्जेक्टिव तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, लेकिन उसके पास जो टूल्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम होता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर इम्पैक्ट। फिजिकल पॉलिसी कहता है कि कैन क्रिएट जॉब्स एंड इंक्रीज वेजेस इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कहता है रेट्स ऑन लोन फॉर हाउसेस, कार्स एंड एजुकेशन। लास्ट में आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिजिकल पॉलिसी में एक्सट्रीमली हाई है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, और मॉनेटरी पॉलिसी में जनरली लो और इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा एक ऑटोनोमस इदारा है, ठीक है। अकाउंटेबल तो वो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट को है, लेकिन हमारा जो फिजिकल पॉलिसी है वो होली सोली डिपेंड करती है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट आना चाहती है या जो भी पार्टी आना चाहती है वो अपने मोटो के अंदर ये बताती है कि हम टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे, हम जो है जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर हम काम करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि वो तमाम तर चीज़ें उनके एम्बेड की, उनके अथॉरिटी में फॉल करती हैं। कभी भी कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि हम अपना आने के बाद इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, हम जो लोन्स हैं वो माफ़ कर देंगे। इसी वजह से कि क्योंकि वहाँ पे ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और ना वो उनके पावर या अथॉरिटी में फॉल करती है चीज़, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोनों पॉलिसीज़ का। अब हम फिजिकल पॉलिसी को प्रॉपरली देख लेते हैं। Fiscal policy can promote macroeconomic stability by sustaining aggregate demand and private sector incomes during an economic downturn, and by moderating economic activity during periods of strong growth. An important stabilizing function of fiscal policy operates through the so-called automatic fiscal stabilizer. इसको हम तोड़ के देखते हैं डेफिनेशन को। सबसे पहले आता है फिजिकल पॉलिसी कैन प्रोमोट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय सस्टेनिंग एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइवेट सेक्टर इनकम्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। इसका मतलब ये है कि फिजिकल पॉलिसी जो है मैक्रो इकोनॉमिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबल कर सकती है, मींस के स्टेट लेवल के ऊपर ये ऑपरेट करती है। जो फिजिकल पॉलिसी के अच्छे या बुरे होने की वजह से कोई एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो फ़ायदे या नुकसान नहीं उठा रही होगी, बल्कि कंट्री एज अ होल मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। देयरफॉर जो फिजिकल पॉलिसी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबल करे। जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, ठीक है, जब तक आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन काबू में नहीं रहेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप सस्टेनिंग एग्रीगेट डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। वो क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साल में 100 दिन एम्प्लॉयड रहते हैं, 100 दिन अनएम्प्लॉयड रहते हैं, फिर 100 दिन जो है वो तो इस तरह उनके अल्टरनेटिव जो है ना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चल रही होती है। तो एक उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। देयरफॉर कि जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो डिमांड क्रिएट कर रहे होंगे, और क्योंकि उनके पास पैसा मौजूद होगा वो इकोनॉमी को रन करने में हेल्प कर रहे होंगे। लेकिन वो 100 दिन जब उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो दे विल बी मोर कीन टूवर्ड्स सेविंग, वो अपनी सेविंग्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे रादर दैन कि वो फजूल खर्ची करें या चीज़ें बाय करें, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन आ जाएगा। तो एक सस्टेनिंग एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करने के लिए फिजिकल पॉलिसी का एक प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्राइवेट सेक्टर इनकम्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको स्टेबल करना या उनको हेल्प आउट करना, ये भी फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है। रीज़न बीइंग कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, पब्लिक सेक्टर, उन वो बैक फंडेड होते हैं, बैक्ड बाय स्टेट होते हैं, उनके ऊपर एक गारंटी या श्योरिटी स्टेट की होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर की जो तमाम तर ऑपरेशंस होते हैं वो सारे होली सोली प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज देख रही होती हैं। देयरफॉर अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं वो जो है या तो बैंकरप्ट हो सकते हैं या लिक्विडेट हो सकते हैं।
उसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मिसाल ये है कि अभी कोविड-19 के अंदर आप सब लोगों ने देखा होगा, मेजर किया होगा कि जितने प्राइवेट स्कूल्स थे, ज़्यादातर स्कूल्स हम लोगों ने बंद होते हुए देखे हैं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उनके पास कैश इनफ्लोज नहीं हो रहे थे। तो अब यहाँ पे अगर हमारी कोई फिस्कल पॉलिसी इस तरह डिज़ाइन हुई भी होती कि अगर हमारा जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है इसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती, ठीक है, या प्राइवेटाइजेशन जो हमारा स्कूल्स का इदारा है वो गवर्नमेंट से मुतालबा करता है कि किसी भी क्लॉज के तहत फिस्कल पॉलिसी के आपने अपने क्लॉज में लिखा है कि इकोनॉमिक डाउन टर्न में आप प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ी यहाँ हेल्प आउट करेंगे, तो इतने स्कूल्स जो बंद हुए हैं हो सकता है उससे कम बंद होते, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आगे कहता है कि एंड बाय मॉडरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फैक्टर फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट्स थ्रू द सो कॉल्ड ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजर। हम आगे चलते हैं। ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। मकसद क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का? अगेन, फिस्कल पॉलिसी एम्स टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, अवॉइडिंग अ बूम एंड बस्ट इकोनॉमिक साइकिल। देखें, दोबारा बात वही कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजर का काम देती है। अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगा, इट मीन्स कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और परचेजिंग लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से इम्पैक्ट ये आता है कि इन्फ्लेशन हमारी इंक्रीज़ होती है, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज़ होती है, लोग बैंक से पैसे निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो एक बूम का जो एक फेज़ होता है वो भी डैमेजिंग होता है कंट्री के लिए। और अगेन बस्ट इकोनॉमिक साइकिल मींस कि जो रिसेशन का पीरियड होता है जहाँ पे लोग सिर्फ अपनी ज़रूरियात की हद तक ख़रीदारी करते हैं, उसके अलावा उनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसमें भी एक हमारा इन्फ्लेशन जो है वो वाइस वर्सा डिफ्लेशन की तरफ चला जाता है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी फॉल करते हैं। तो हम ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अमेजिंग नहीं लग रही होती, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे होते हैं कि यार इनकी तो इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा रही है, तो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालो, ऐसा ना हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी डूब जाए। तो अब ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं ये ख़तरनाक है किसी भी एक कंट्री के लिए, किसी भी एक स्टेट के लिए, ओवरऑल लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर। देयरफॉर जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसका एक एम होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज कर सके, अपने कंट्रोल में ला सके। वाई डू वी नीड फिस्कल पॉलिसी सर? Obviously, fiscal policy is an important tool for managing the economy because of its ability to affect the total amount of output produced, that is, gross domestic product. This ability of fiscal policy to affect output by affecting aggregate demand makes it potential tool for economic stabilization. बार बार इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात इसलिए हो रही है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर इस तरह ऑपरेट कर रही होती है कि वो जो इनलैंड जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं विद इन स्टेट, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या जीडीपी होना चाहिए, कितनी आउटपुट होनी चाहिए, अगेन कि डिमांड कितनी होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए ज़्यादा ना हो कम ना हो, ये तमाम तर चीज़ें फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही फॉलो करती हैं। और अगेन जो बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो रही होती हैं उसको भी फिस्कल पॉलिसी ही ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी की डिफरेंट टाइप्स हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? सो सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहला न्यूट्रल, दूसरा एक्सपेंशनरी एंड थर्ड है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर इन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी देन इट कलेक्ट्स थ्रू टैक्सेस। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डिफरेंस क्रिएट कर दिया है तीनों फिस्कल पॉलिसी के अंदर, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और लास्ट में न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं हम कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या कहती है। cuts taxes and increase government spending to stimulate economic growth in hopes of reducing unemployment and increasing demand. However, it can cause inflation. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस को ख़त्म करती है, कट करती है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज़्यादा करती है। क्यों? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी के अंदर, स्टेट के अंदर एक इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, इन होप्स ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, एंड इंक्रीजिंग डिमांड, और डिमांड क्रिएट की जाए। हाउ एवर इट कैन कॉज इन्फ्लेशन, जिस तरह आपको मैंने अभी बताया कि जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की तो इन्फ्लेशन लाइकवाइज ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कर रहा है।
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं रेजेस टैक्सेस and decrease government spending to halt or slow economic growth and counteract inflation. However, it can cause unemployment to increase. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। टैक्सेस बढ़ाने की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी जाती है। और क्योंकि टू हॉल्ट और स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो लोग जो है वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा बचाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। एंड टू काउंटर एक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, तो जब लोग खर्चा कम करेंगे मींस के डिमांड जो है वो कम क्रिएट होगी। डिमांड जब कम क्रिएट होगी तो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन भी हमारा थोड़ा डिक्रीजिंग पेस की तरह बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कभी भी कम नहीं होता है। कोई एक चीज़ आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बढ़ गई उसके बाद बहुत ज़्यादा कम हो गई। अनटिल अनलेस कोई ऐसे रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस लेवल्स के हिसाब से चल रही होती हैं तो वो कम होती हैं। वरना जो नॉर्मल हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो एक बार जब उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो इट इज़ सेकंड टू नन के उसके प्राइसेस कम हो। देयरफॉर तो इन्फ्लेशन जो होती है उसकी जो बढ़ने की स्पीड होती है, बढ़ने का जो एक रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। किस वजह से? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से। और लास्ट में हमारे पास आता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, यूजुअली अंडरटेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। In this instance, government spending is fully funded by tax revenue, which has a neutral effect on the level of economic activity. तो आई होप कि आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिन लोगों का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। सो गाइज, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।